भगवान की अतिशय कृपा है हम सब पर। आज से दिव्य श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। हम सब बड़े बड़भागी हैं जो भगवान श्री राम की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। बड़े भाग पाइए सत्संगा। देखिए, हमको जो यह मानव का शरीर मिला है, ये भगवान की करुणा का परिणाम है। भगवान ने करुणा करी, कृपा करी, तो हमको मानव का शरीर मिला। वरना तो 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियां स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, इन सब में मिलाकर के कुल 84 लाख योनियां, और उसमें हमको मानव का यह दिव्य स्वरूप मिला, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। निश्चित रूप से ये भगवान की अति कृपा है। फिर मानव का शरीर मिल गया, इसके बाद सत्संग मिल जाए तो कहना ही क्या। बड़े भाग पाइए सत्संग। तो आज से श्री राम कथा का शुभारंभ हो रहा है, और ये निश्चित है आप लोगों ने जो यजमान परिवार हैं, निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, भगवान श्री राम की कथा करवाने का संकल्प लिया। देखें, वैसे करने कराने वाले तो ठाकुर ही होते हैं, उन्हीं की कृपा से यह सब कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन फिर ये भी तो है कि भगवान निमित्त भी तो अर्जुन को ही बनाते हैं, सबको निमित्त नहीं बनाते। निमित्त भगवान जिसको उसी को बनाते हैं जिससे बड़ा प्रेम करते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग सौभाग्यशाली हैं। आज से हम लोग इस श्री राम कथा मंदाकिनी में स्नान करेंगे। कथा प्रारंभ करें इसके पूर्व आप लोगों से एक ही बात कहना चाहेंगे कि जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, वे लोग या तो कथा सुनने के लिए कथा पंडाल में आ जाएं, और या तो शांति से जहां है वहीं बैठ के सुने, शोर न करें, आवाज न करें, कृपया प्रेम के साथ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा हम सनातनियों का गौरव है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म है हमारा, और हमारा गौरव है श्री राम कथा। श्री राम चरित्र ऐसा अद्वितीय चरित्र है कि ऐसा चरित्र इस पृथ्वी पर न कभी आया और न कभी आएगा। जब आएंगे तब स्वयं भगवान राम ही वह चरित्र करने आएंगे। राम जी के सिवा वह चरित्र कोई नहीं कर सकता है। अद्वितीय चरित्र है भगवान श्री राम का। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम ही गोस्वामी जी ने लिख दिया, श्री राम चरित्र मानस। अद्वितीय चरित्र है भगवान राम का। राम जी का चरित्र हमारे मन में आके बैठ जाए तो समझो कि कथा सार्थक हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो अपार चरित्र है, भगवान राम के चरित्र की उपमा गोस्वामी जी ने किससे दी है जानते हैं? पावन अरण्य से। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। आप सब तो विद्वान श्रोता हैं, और हमारे जो विद्यार्थी श्री राम कथा के साथ साथ हम विद्यार्थियों को राम कथा सिखाते भी हैं, तो हमारे विद्यार्थियों को भी इस कथा का बहुत बेसब्री से इंतजार था। आप जैसे विद्वान श्रोताओं के मध्य ही तो कथा का जो वास्तविक स्वरूप है वह प्रकट होता है। एक बात आपको बता दें,
श्री राम कथा या भागवत कथा के नाम पर केवल नाच गाना कर लेने से कथा सार्थक नहीं होती है। कथा को सुनना पड़ता है, कथा को धारण करना पड़ता है, तब जाके कल्याण होता है। ये वास्तविकता है। बिना कथा सुने, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई कथा में संगीत का क्या महत्व है? बोले वही महत्व है जो दवाई में शहद का है। दवाई कड़वी होती है, तो कड़वी दवा आप कैसे खाएं इसके लिए शहद मिला दिया जाता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ कि केवल शहद ही शहद पिलाई जाए और दवा उसमें डाला ही ना जाए तो क्या हमारा कल्याण होगा? है? सोच के मीठा तो बड़ा लगेगा, मीठा तो खूब लगेगा भाई, शहद पियो तो मीठा तो लगेगा ही। खूब भजन गाना, भजन कीर्तन करके 3 घंटा हम बैठ के कथा करें तो आनंद तो खूब आएगा कि शहद भगवान का नाम वो भी है, मीठा है, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब शहद के साथ में दवा भी मिली हुई हो। दवा के साथ अगर शहद पिएंगे तो कल्याण होगा। तो इसलिए हमको दवा भी पीना है और शहद भी पीना है एक साथ। मात्रा का ध्यान हम रखेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। मात्रा का ध्यान रखना तो हमारा काम है। जहां दवा ज्यादा कड़वी लगेगी वहां फिर शहद मिला दें। इसी के लिए तो सब बैठे हुए हैं हमारे संगीत के आचार्य। लेकिन श्रोता और वक्ता का जो संबंध होना चाहिए, हम लोगों को पहले वो संबंध स्थापित करना है। कुछ नियम होते हैं भाई, हर चीज के नियम होते हैं, तो क्या कथा के नियम और शर्तें नहीं होंगी क्या? पहला नियम, वक्ता के आने के पूर्व आप लोगों को आना पड़ेगा। और दूसरा नियम, वक्ता के जाने के बाद आपको जाना होगा। बाकी कोई नियम का पालन ना भी करो तो भी चल जाएगा। ये 2 अनिवार्य है, पहले आओ और बाद में जाओ। बाकी तो जब कथा मीठी लगेगी तो बोलना अपने आप बंद कर देंगे, जैसे अभी कर दिया। अभी देखो सब बोल रहे थे, कथा का प्रभाव है, कथा में मन लग गया, अपने आप सब चुप हो गए। तो उसकी चिंता हमें नहीं, वो तो भगवान की कथा ऐसी मीठी है कि अपने आप मन लगेगा। आपको बस पहले आना है और बाद में जाना है। गीता, रामायण, ये हम सनातनियों का गौरव है। ये महोत्सव है महाराज। हमारे कई जन्मों के पुण्य आज उदय हुए हैं, जो हमको यह कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये एक जन्म के पुण्य से संभव नहीं है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों के भाग्य आज उदय हुए हमारे। हम सनातनी हिंदू हैं और गीता रामायण का आयोजन ये कई जन्मों के पुण्यों का परिणाम है।